वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति एक बार फिर से वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी अपने मित्रगणों को अवश्य कीजिएगा ताकि आजकल जो हम कर रहे हैं चित्र आधारित लेखनम के अंतर्गत रिक्त स्थान भरने का कार्य वो आपके मित्रगण भी अच्छी प्रकार से समझ सके, जान सके। इसी के साथ एक सूचना, 1 जून 2025 से मैं प्रातः 10 बजे 6ठी से 12वीं कक्षा के लिए व्याकरण का कार्यक्रम लाइव करने वाला हूं, यानी कि लाइव क्लास आरंभ करने जा रहा हूं। इसलिए 1 जून 2025 से प्रातः 10 बजे आप संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ जुड़िए और व्याकरण को पढ़ते रहिए। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। वही टॉपिक चित्र आधारित लेखनम 9 और कल हो जाएगा 10, उसके बाद कर देंगे बस अगले विषय को लेकर के। तो अधोदत्तानी नीचे दिए गए चित्र आधारितानी, चित्र पर आधारित रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों को पूरा करो। तो चित्र आधारित ये कार्यक्रम, इससे पहले मैंने आपको चित्र दिया है, चित्र को बहुत ध्यान से देखिएगा और चित्र देखने के पश्चात आपको ये मंजूषा के शब्दों को बहुत ध्यान से देखना है, पढ़ना है, और ताकि हम 5 जो रिक्त स्थान है उनको बहुत ध्यान से भर पाए और पूरे 5 के 5 अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए पढ़ते हैं मंजूषा के शब्दों को। पाषाण खंडानी, पातुम, उद्यानम, जलकुंभम का कह। पहला खाली स्थान एक है पिपासित आसीत। पिपासित विशेषण है, इसके साथ जो यहां पर शब्द आएगा वो भी बिल्कुल इसी तरह का आएगा, ऐसी ही विभक्ति उसमें भी होनी चाहिए। मैंने कहा था, कल ही बता रहा था मैं आपको, इदम चित्रम हो तो वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन यदि ऐसा आ जाए कि विशेषण जो है और यहाँ विशेष यहाँ पर ऐसा हो, विशेष्य हो और विशेषण हो, तो दोनों में एक जैसी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर विशेषण है, ये क्या विशेषण है? एक प्यासा आसीत था। प्यासा क्या था? बिल्कुल इसी की तरह विभक्ति वाला आएगा। अब देखो कौन सा ऐसी विभक्ति वाला, केवल ये शब्द है, और ये शब्द क्या है? काक है। पिपासित है, काक है, दोनों में सेम विभक्ति है, समान विभक्ति होती है विशेषण और विशेष्य में। तो एक है पिपासित है, काक है, एक प्यासा कौआ आसीत था। से किमपि रमणीयम प्राप्नोत, वह किसी सुंदर में पहुंचा। किस सुंदर में पहुंचा? रमणीयम, बिल्कुल रमणीयम की तरह मिलता जुलता शब्द आना चाहिए। रमणीयम जो है विशेषता है, सुंदर, तो रमणीयम की तरह कौन सा है? उद्यानम, बगीचा, सुंदर बगीचा। तो उद्यानम, यहां क्या आ जाएगा जी? उद्यानम। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, पूरे 5 अंक आपको प्राप्त होने वाले हैं, ये समझ लीजिए आप। से किमपि रमणीयम उद्यानम प्राप्नोत, रमणीयम उद्यानम एक जैसा होगा। काक है, या काकम नहीं, काक है, कौवे ने एकम खालिस्तान अपश्यत। एकम, अब बिल्कुल एकम की तरह यहीं फिर भी आएगा, जैसे मैंने पहले बताया था, एक है बालिका, एका बालिका, एकम फलम। तो एकम फलम की तरह यहां एकम क्या आएगा? जलकुंभम। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, ये क्या है? नपुंसकलिंग। एकम जलकुंभम, एक पानी का घड़ा। पश्चात देखा, कौवे ने एक जल के घड़े को देखा। आगे बढ़िए। काके खालिस्तान पातुम प्रायतत, कौवे ने पीने का प्रयत्न किया। क्या पीने का प्रयत्न किया? देखिए, ये हम पातुम पहले लिख चुके हैं, यहां पर क्या आना चाहिए था? पातुम। ठीक है, त्रुटि हुई है, उसका सुधार कर रहे हैं। यहां काक है, पातुम। और यहां पहले जो है इसके क्या था? जलम। यहां पातुम यहां छोड़ देते तो यहां क्या आना चाहिए था? जलम। तो यहां
अब जलम रह गया है या पातुम रह गया है, जो भी आप समझें। ये रिक्त स्थान में क्या आ गया जी? यहाँ पातुम। अगर यहाँ जलम होता, यहाँ पातुम लिखा रहता तो खालिस्तान में क्या आ जाता? जलम। तो का है जलम पातुम प्रायतः परम कुंभे जलम स्वल्पम आसीत। कौवे ने पानी पीने का प्रयत्न किया परंतु घड़े में जल थोड़ा ही था। का खालिस्तान जल कुंभे अपात्यत। कौवे ने जल के घड़े में डाले, अपात्यत गिराए। क्या गिराए? पाषाण खंडानी, पत्थर के टुकड़े। पाषाण पत्थर, खंड माने टुकड़े। पाषाण खंडानी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल अंतिम चित्र आधारित लेखनों के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।